सहारनपुर के रामलीला मैदान हकीकत नगर में बोले शाहनवाज चौधरी भारतीय। कहा कर्ज मुक्ति को लेकर लगातार संघर्ष रहेगा जारी। अखिल भारतीय परिवार पार्टी के संस्थापक शाहनवाज चौधरी भारतीय ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज गरीब आदमी कर्ज के दलदल में फंसा हुआ है और कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं। उनके द्वारा कर्ज मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक प्रत्येक गरीब व्यक्ति पूरी तरह से कर्ज मुक्त नहीं हो जाता। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति वोट की चोट सरकार को देने का काम करे। संस्थापक शाहनवाज चौधरी हकीकत नगर के रामलीला मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवार इनाम अब्बास भारतीय के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में बोलते हुए कहा कि जनता कर्ज से परेशान है और प्रत्येक व्यक्ति कर्ज के दलदल में धंसता हुआ जा रहा है। उन्होंने कर्ज के लिए दलदल के लिए केंद्र सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए आगे कहा कि नोटबंदी, जीएसटी में लॉकडाउन के कारण प्रत्येक व्यक्ति कर्ज के दलदल में फंसा हुआ है। जहां एक और सरकार उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों रुपयों को कर्ज को माफ कर रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार के द्वारा गरीब लोगों के कर्ज को माफ करने के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को 10 बार तथा वित्त मंत्रालय को 7 बार पत्र भेजे गए और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संबंध में अवगत कराया, लेकिन आज तक भी जनता का कर्ज मुक्त नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्याय परिक्रमा न्यूज़, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। देखिए, हमारे उम्मीदवार हैं इनाम अब्बास भारतीय जी, जो चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा के लिए। कर्जा मुक्ति का हमारा अभियान था, उसके लिए हम लोग पहले 11 बार प्रधानमंत्री कार्यालय गए। उसके बाद हम लोगों ने वित्त मंत्रालय से अपील करी। उसके बाद हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में PIR भी लगाई है। जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, हमने सभी सांसदों को भी पत्र भेजे कि वो जनता की कर्जा मुक्ति का समर्थन करें, लेकिन उन्होंने जब कोई जवाब नहीं दिया तो हमने तय किया कि हम कुछ उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। अखिल भारतीय परिवार पार्टी के उम्मीदवार हैं यहाँ पर। इन्होंने कहा है कि मैं जनता की कर्जा मुक्ति का समर्थन करता हूँ, तो कर्जा मुक्ति अभियान पूरी तरह से उनका समर्थन कर रहा है। सहारनपुर के एक वोटर से अपील है कि वो 19 तारीख को केतली का बटन दबा करके हमारा जो चुनाव चिन्ह है इनाम अब्बास भारतीय का, उनको वोट करें ताकि कर्जा मुक्त हो पाए। अभी कितने लोगों का कर्जा मुक्त करा चुके हैं? देखिए, ऐसा है, अभी 15 लाख से ज़्यादा लोग हमारे साथ पूरे देश में जुड़े हुए हैं। 2 लाख से ज़्यादा लोगों को हम आत्महत्या करने से रोक चुके हैं। बहुत सारे लोग, जैसे अभी इनाम जी ने भी एक एग्जाम्पल दिया, अब सेटलमेंट कराया उनका 27 लाख का लोन और लगभग 5 लाख रुपए में। तो ऐसे लगभग सैकड़ों हज़ारों लोगों की मदद कर चुके हैं। लेकिन ये काम सरकार का है कर्जा मुक्ति का। हम तो सरकार से अपील कर सकते हैं, मेरे हाथ में तो है नहीं कर्जा माफ़ करना। सरकार तय करेगी कि सरकार को जनता कर्जा माफ़ करना है कि नहीं करना है। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए का लोन माफ़ किया जा सकता है। अभी आपने देखा जी न्यूज़ के मालिक हैं सुभाष चंद्रा जी का लोन था लगभग 48,000 करोड़ रुपए, उसमें 37,000 करोड़ रुपए माफ़ कर दिया गया। तो जब उनका माफ़ हो सकता है तो आम जनता का तो 10, 20, 50 लाख तक का लोन माफ़ होना चाहिए। क्या उम्मीद है चुनाव में आपको? मुझे पूरी उम्मीद है। जनता का जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो काफ़ी लोग मिले। सहारनपुर के कई दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, दूसरी पार्टी का झंडा लेकर चल रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं हम तो केतली पर वोट डालने वाले। उन्होंने मुझे बिल्ला भी दिया, उनकी जेब में रखा था। उन्होंने कहा भाई वोट तो हम केतली को देंगे, लेकिन इन पार्टियों के दबाव में है, क्योंकि हम खुलकर नहीं आना चाहते हैं, कल को वो हमारे ऊपर दबाव बनाएंगे, इसलिए हम लोग उनके साथ चल रहे हैं। कब से ये कर्जा मुक्ति अभियान आपका चल रहा है? ये पार्टी बनी है या उससे पहले से चल रहा है? जुलाई 2022 से कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी तो एक पुरानी पार्टी है, 2019 से पार्टी काम कर रही। 2019 में पार्टी रजिस्टर्ड हो गई थी। पार्टी लगातार काम कर रही थी। जब हमने सभी नेताओं से, सभी पार्टियों से अपील की कि इस मुद्दे का समर्थन करें, तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी पहली पार्टी थी जिसने इसका समर्थन किया। कितने कार्यकर्ता हैं इस देश में? कर्जा मुक्ति अभियान के तो लगभग 25,000 तो केंद्र है हमारे देश में खुले हुए, और यूपी में ही अगर बात करें तो लगभग 750-800 केंद्र यूपी में खुले हुए हैं जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। यूपी में कितनी सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में अभी जो 2 फेज़ हुए हैं, 2 फेज़ में लगभग हम 4 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, और अभी आने वाले फेज़ में भी कुछ सीटों पर लगे। बड़े बड़े दिग्गज मैदान में हैं, सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में। आपने मोहम्मद इनाम को यहाँ खड़ा किया, तो क्या लगता है आपको जनता किस तरह से वोट कर पाएगी और क्या जीत पाएंगे? देखिए, बिल्कुल जीत हार तो जनता ही तय करेगी, वो तो हम तय नहीं कर सकते, लेकिन इनाम अब्बासी के जज्बे को सलाम है, क्योंकि यहाँ लोग पार्षद का चुनाव लड़ने में भी डर महसूस करते हैं। वहाँ पर इनाम अब्बासी जी ने जिम्मेदारी ली कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, नतीजा चाहे जो भी हो। लेकिन जो 12,500 लोग हमारे साथ सहारनपुर में कार्यकर्ता जुड़े हैं, उन सब ने कहा है कि हम कम से कम 10-10, 20-20 वोट डलवाएंगे, तो उम्मीद है कि अच्छा खासा वोट शेयर भी मिलेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम इनाम अब्बासी भारतीय है और मैं जो है कर्जा मुक्ति भारत अभियान से लोकसभा प्रभारी हूँ और अखिल भारतीय परिवार पार्टी का यहाँ से उम्मीदवार हूँ। आपने क्यों सोचा कि चुनाव लड़ोगे लोकसभा? देखिए, मेरे सामने जो मुद्दे आ रहे थे, हम उस पर काम भी कर रहे थे। जो लोग कर्जे में हैं उनको बचाने के लिए हमने इस चीज़ को सोचा कि लोगों को बचाने का एक प्रयास किया जाए। क्या आप लगता है कि बड़े बड़े दिग्गज खड़े हैं सहारनपुर के, जीत पाओगे क्या? देखिए, दिग्गज या पार्टी का तो एक अलग महत्व होता है। हम तो जनता में से ही निकले हुए आए हैं, जनता, नॉर्मल जनता में से हैं, जो साधारण व्यक्ति हैं।
और ये काम तो जिताने का काम जो है वो जनता का है। वो बड़ों को हरा देती है और छोटों को जिता देती है, ये तो जनता जानती है, जनता करेगी इस चीज़ का फैसला। क्या रणनीति रहेगी आपकी, कैसे आप लोगों के बीच में जाएंगे, कैसे लोग 19 तारीख को यहाँ वोट डाल पाएंगे आपके समर्थन में? देखिए, हम जनता से मिल रहे हैं, घर घर जाकर मिल रहे हैं, और जो हमारा कांटेक्ट है उनसे घर घर जाके मिलने का, हमें आश्वासन दे रहे हैं कि हम केतली पर बटन दबाएंगे। ये कर्जा मुक्ति भारत जो अभियान लेके चल रहे हैं आप, ये राजनीति जो में उतरना, ये आपकी व्यवस्था थी या फिर किस प्रकार से? नहीं, हमारी ये एक ऐसा नहीं है कि हमने सोचा था, ये तो एक अचानक ही जब हमें कोई विकल्प ही नहीं मिला, ताकि हमारे हाथ में कुछ पावर आए, पावर से हम जाके संसद में जाएंगे और बिल पास कराएंगे, उसके बाद हम जाके जनता कर्जा माफ़ कराएंगे। क्योंकि हमने तो जो है प्रधानमंत्री के पास भी 11 बार हमने डेलीगेशन भेजा है, और वित्त मंत्रालय भी हमने 7 बार डेलीगेशन भेजा है हमारे जो हमारी राष्ट्रीय टीम है, लेकिन वहाँ से कोई जो जवाब ही नहीं आया संतोषजनक, तो हमें और कोई विकल्प नहीं था हमारे पास, तो इसलिए हमें राजनीति में उतरना पड़ा। जो अन्य दल उतर रहे हैं इस समय, अलग अलग प्रोपेगेंडा या फिर अलग अलग जो है प्रलोभन दिया जा रहा है, और आप एक अनोखे तौर पे उतरे हैं और जो एक शपथ पत्र भी लेके उतरे, वो शपथ पत्र दिखा सकते हैं? हाँ, शपथ पत्र यहीं पे था हमारा, मैं दिखा देता हूँ आपको। जब बता सकते, देखिए, ये शपथ पत्र है हमारा, 100 रुपये के एफिडेविट पे हमने ये दिया है लिखकर। जब अगर जनता मुझे यहाँ से जिताकर भेजेगी संसद में, तो मैं संसद में जाकर बिल पास करवाऊंगा, जो प्राइवेट बिल है जनता की कर्जा माफ़ी का, और अगर मैं इसको नहीं करा पाया तो मैं अपने पद से त्याग पत्र दे दूंगा। यह मैंने इसमें लिख कर दिया है, और हमारे गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी, उनके दिशा निर्देश में हम ये काम कर पा रहे हैं। ये भारतीय क्यों लगाया गया है, सभी लोग भारतीय लगा रहे हैं? देखिए, क्योंकि भारतीय लगाने का मतलब ये है, जब भी हम कोई काम करते हैं तो भारतीयता आनी ही चाहिए, उसमें किसी भी तरह का जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारा मानना है कि सब भारतीय हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, या किसी भी जाति से आता हो, सबसे पहले वो भारतीय होना चाहिए। इसलिए हम अपने नाम के साथ भारतीय लगाते हैं। जैसे मैं अपने नाम के साथ इनाम अब्बासी भारतीय लगाता हूँ, तो सबसे पहले भारतीय होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ भारत की जनता से कि सबसे पहले भारतीय बनो, एक बनो, भारतीय बनो। जाति धर्म जो है वो बात की बात है। हमारे YouTube चैनल न्याय परिक्रमा न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि हम और अधिक से अधिक वीडियो बना पाए।